गाइस जैसे आज हमारे एड्रेस पर जैसे यहाँ पर BLO आए और उन्होंने हमको यहाँ पर एक फॉर्म दिया है, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उन्होंने बताया जैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर देना और जैसे वह फिर से मंडे को आएंगे तो इस फॉर्म को ले जाएंगे। तो जैसे आपके भी पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म आया है या फिर जैसे आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं किस तरीके से फिलअप किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र का फॉर्म है। अब इसको कैसे फिलअप किया जाएगा, सही तरीका क्या है, वही आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे जिनके भी नेम से वोटर ID कार्ड बना होगा सभी का आपको अलग अलग फॉर्म दिया गया होगा। ओके, सभी सदस्यों का अलग अलग फॉर्म दिया गया होगा तो आपको सभी को फिलअप करना होगा। ओके, तो आप फिलअप करने के लिए सभी सदस्यों के अलग अलग फॉर्म पर अलग अलग फ़ोटो लगाने होंगे, जिनके भी नेम से फॉर्म है उन्हीं का फ़ोटो यहाँ पर लगाना होता है। ओके, अब जैसे हम अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर जैसे हमारा नेम भी लिखा होता है, वोटर ID कार्ड का नंबर, जो भी हमारा डिटेल है यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हमारा फ़ोटो भी देखने को मिल जाता है, सभी डिटेल देखने को मिल जाता है। यानी जिसके नेम से फॉर्म होगा वही डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो अब इसको फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है। ओके, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपका देना है। उसके बाद आपको डिटेल फिलअप करना होता है। अब डिटेल कैसे फिलअप करना है, तो जैसे सबसे पहले जन्म तिथि यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आपके आधार कार्ड में, वोटर ID कार्ड में, वही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जो भी आपका सही डेट ऑफ बर्थ है जो आपके आधार कार्ड में है। ओके, या फिर जैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, उसके बाद आपको आधार संख्या वैकल्पिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी ऑप्शनल है, यानी आप अपना आधार नंबर एंटर कर सकते हैं। नहीं एंटर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यह ऑप्शन ऑप्शनल है, एंटर करें या ना करें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद पिता का नेम, आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम ही लिखना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ओके, अगर आप महिला हैं पुरुष हैं तो आपको अपने पिता का नाम ही लिखना है। उसके बाद जैसे आपका पिता का वोटर ID कार्ड है तो आप अपने पिता का वोटर ID कार्ड का नंबर लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद माता का नेम, तो आपको यहाँ पर अपने माता का नाम लिखना है। उसके बाद माता का वोटर ID कार्ड का नंबर है तो लिख देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद पति या पत्नी का नेम, तो जैसे अगर आप पति पत्नी हैं तभी आपको यह फिलअप करना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। अब जैसे ही कोई पत्नी है तो आपको इसमें अपने पति का नेम लिखना है, यानी हस्बैंड का नेम लिखना है। या फिर जैसे आप हस्बैंड हैं तो आपको इसमें अपने वाइफ का नेम लिखना है। अब जैसे आप यहाँ पर अपने जैसे पति या पत्नी का नेम लिखते हैं, जैसे पति का नेम लिखते हैं तो यहाँ पर पति का ही वोटर ID कार्ड का नंबर लिखना होगा। ओके, इस तरीके से फिलअप करना है। यह हमारा फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। तो अब यहाँ पर इसमें क्या फिलअप करना है, तो जैसे इसमें आपको दो कॉलम दिए जाते हैं तो इसमें से कुछ को यह वाला भरना होता है, कुछ को यह वाला भरना होता है। कैसे भरना होता है, तो जैसे आपका यहाँ पर सन 2002 में वोटर ID कार्ड बना हुआ था, आपका वोटर ID कार्ड में नेम है, यानी आपका वोटर लिस्ट में नेम भी था, तो आपको यह वाला फिलअप करना है। लेकिन जैसे आपका सन 2002 में वोटर ID कार्ड नहीं बना था, नहीं आपका वोटर लिस्ट में नेम था, तो आपको यह वाला फिलअप करना है। अब जैसे हमारे पेरेंट हैं, अब जैसे उनका तो 2002 में यहाँ पर वोटर ID कार्ड बना था और उनका वोटर लिस्ट में नेम भी था। ओके, तो उनको यह वाला साइड भरना होगा। अब जैसे हम यह फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमारा तो जैसे अभी हाल ही में वोटर ID कार्ड बना है। ओके, अब हाल ही में यहाँ पर वोटर लिस्ट में नेम ऐड किया गया 2002 में, तो हमारे पेरेंट का ही होगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अपना फॉर्म भर रहे हैं तो हमको इधर साइड का भरना है, इधर साइड का छोड़ देना है। अब जैसे हमारे पेरेंट फॉर्म भरेंगे अपना तो उनको यह वाला साइड भरना होगा, हमको यह वाला भरना है। ओके, तो अब यहाँ पर इसको भरने के तरीके क्या हैं दोनों के, तो जैसे सबसे पहले हम अपना तरीका बता रहे हैं। जैसे हम अपना फॉर्म भर रहे हैं, अब जैसे हमारा सन 2002 में ना ही वोटर कार्ड बना था, ना ही वोटर लिस्ट में नेम था, तो हमको यहाँ पर किस तरीके से भरना होगा, या तो हमको नहीं भरना है, हमको इधर साइड का भरना है। तो इसमें हमको यहाँ पर इसमें अपने पिता का नेम भरना है, फादर का नेम भरना है। ओके, अपना नेम नहीं भरना है।
उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का वोटर आई डी कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद संबंधी का नाम में आपको अपने पिता के पिता का नाम भरना है, यानी आपके पापा के पापा का नाम क्या वह आपको लिखना है। उसके बाद संबंध में जैसे बेटे सन आपको लिखना, उसके बाद जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद राज्य यानी स्टेट, उसके बाद विधानसभा यानी असेंबली। आपको यह फिलअप करना, यह फिलअप होकर तैयार हो चुका है। ओके, अब जैसे आप जैसे अपने पेरेंट का फॉर्म भर रहे हैं, यानी जैसे आपके फादर अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको जैसे ऊपर तो सेम डिटेल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे आपके जैसे फादर या फॉर्म भर रहे हैं तो उनका तो 2002 में वोटर आई डी कार्ड बना होगा और वोटर लिस्ट में नाम भी होगा, तो उनको इधर साइड वाला भरना, इधर साइड वाला नहीं भरना है। तो उनको क्या करना है, उनको अपना ही नेम लिखना होगा। यहाँ पर आपको क्या करना, उनको अपना ही वोटर आई डी कार्ड का नंबर लिखना होगा। उसके बाद संबंधी के नेम में उनको अपने पिता का नाम लिखना होगा। उसके बाद रिलेशन जैसे सन, उसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट यानी, उसके बाद राज्य यानी स्टेट, उसके बाद असेंबली यानी विधानसभा। बस इस तरीके से फिलअप करना, बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यह करने के बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है, बस फॉर्म आपका तैयार हो चुका है। और जो भी यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, यह वीएलओ भर देंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके।